बहुत समय पहले की बात है। शांतिपुर के पास बसे एक छोटे से गांव प्रकाशपुर में सुमित अपनी पत्नी नेहा, छोटी बेटी लीना और अपने बूढ़े पिता ज्ञानचंद के साथ एक छोटे से घर में रहता था। सुमित की मां का देहांत काफी समय पहले हो चुका था और ज्ञानचंद की तबीयत भी कुछ खास ठीक नहीं रहती थी। सुमित के पास थोड़ी सी जमीन थी जिस पर वह खेती करके किसी तरह अपने परिवार का गुजारा चलाता था। अप्रैल का महीना था। यूं तो गर्मियों में तापमान अक्सर 40 डिग्री के आसपास रहता था, लेकिन इस साल तापमान बहुत ज्यादा बढ़ गया था, जिस वजह से प्रकाशपुर गांव के लोग बहुत परेशान थे। अजी, देख रहे हो इस साल कितनी भयंकर गर्मी पड़ रही है। सूरज अभी उगा ही है और उगते ही देखो कैसे आग बरसा रहा है। हाँ भाग्यवान, इस साल की गर्मी तो कुछ ज्यादा ही भयंकर है। इतनी कड़ी धूप में काम करना तो बहुत मुश्किल हो गया है। घर से निकलते ही पूरा शरीर पसीने से टपकने लगता है और पैर तो गर्म रेत से सिक से जाते हैं। हाँ जी, यह तो आप ठीक कहते हो। काम तो करना ही पड़ेगा और इसके अलावा हम गरीब कर ही क्या सकते हैं। चलिए, मैं आपके लिए खाना बांध देती हूँ। ये लीजिए जी, मैंने आपका खाना बांध दिया है। समय पर खा लीजिएगा। और हाँ, आजकल गर्मी बहुत ज्यादा है तो धूप में ज्यादा देर काम मत करना। हाँ ठीक है भाग्यवान, अब मैं चलता हूँ। तुम बेटी का ख्याल रखना और बाबूजी को टाइम पर दवाइयाँ दे देना। मैं शाम को जल्दी ही लौट आऊंगा। इतना कहकर सुमित खेत के लिए चल पड़ता है। सुमित अपने खेत पहुंचकर देखता है कि उसकी सारी फसल पूरी तरह से पककर खेत में सोने की तरह लहलहा रही है। ये देखकर सुमित बहुत खुश होता है। अरे वाह, इस बार तो फसल बहुत अच्छी लग रही है। लगता है इस बार अच्छा खासा मुनाफा हो जाएगा। सुमित यह सब बातें करते करते फसल की कटाई शुरू करने ही वाला था कि तभी उसके पास उसका दोस्त विक्रम दौड़ा दौड़ा आता है। अरे क्या बात है विक्रम भाई, आज कैसे दौड़े दौड़े आ रहे हो, क्या हुआ? अरे सुमित भाई, तुम मेरे साथ जल्दी से घर चलो। सुमित घर पहुंचकर देखता है कि उसके पिताजी बिस्तर पर लेटे दर्द भरी आवाज में कराह रहे हैं और उनकी तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ चुकी है। अरे पिताजी, आपको क्या हुआ? क्या हुआ पिताजी? सुमित के बार बार पूछने पर भी ज्ञानचंद कुछ नहीं बोलते, बस दर्द से कराह रहे थे। सुमित से अपने पिता की यह हालत देखी नहीं जाती है और वह जल्दी से उन्हें डॉक्टर के पास लेकर जाता है। देखिए सर, मैंने आपके पिताजी की अच्छे से जांच की, जिसमें पता चला है कि इनको एक गंभीर बीमारी है जिसका इलाज केवल ऑपरेशन से ही संभव है और इस ऑपरेशन में लगभग 50,000 रुपए का खर्चा आएगा। हाँ डॉक्टर साहब, 50,000 रुपए? इतने सारे पैसे? डॉक्टर साहब, मैं बहुत गरीब हूँ। इतने सारे पैसे वाई मैं गरीब कहाँ से ले आऊंगा? देखिए सर, पैसे का तो इंतजाम करना ही होगा। आपको आज शाम तक का समय है, जल्दी इंतजाम करिए। बेचारा सुमित चुपचाप खड़े यही सोचे जा रहा था कि वह इतने सारे पैसों का इंतजाम कहां से करेगा। यही चिंता उसके मन को खाए जा रही थी। बेचारा सुमित दुखी मन में चिंताओं का पहाड़ लेकर घर की ओर चल पड़ता है। सुमित नेहा को सारी बातें बताता है। देख लो भाग्यवान, अब मैं इतने सारे पैसों का इंतजाम कैसे करूं? अजी, आप चिंता क्यों करते हो? वो मेरे गहने पड़े हैं ना, आप उन्हें बेच दो और बाबूजी का इलाज करवा लो। अरे भाग्यवान, उन्हें कैसे बेच दें? वो तो तुम्हारी माँ की आखिरी निशानी है ना, और वैसे भी उन गहनों के बदले में ज्यादा पैसे नहीं मिलेंगे। अजी, इन गहनों की कीमत बाबूजी की जान से ज्यादा है क्या? कोई बात नहीं, गहने तो हम और ले लेंगे। आप इन्हें जल्दी से बेच दीजिए और बाबूजी का इलाज करवाइए। अच्छा ठीक है भाग्यवान, मैं अभी इन गहनों को लेकर लाला दौलत राम के पास जाता हूँ। इतना कहकर सुमित वहां से चल पड़ता है। अरे आओ आओ सुमित लाल, आज कैसे भागे भागे आ रहे हो? क्या हुआ? अरे लाला जी, मेरे पिताजी की तबीयत बहुत खराब हो गई है और डॉक्टर ने उनका ऑपरेशन करने के लिए बोला है, जिसके लिए 50,000 रुपये चाहिए। यह लो लाला जी, मेरी बीवी के गहने, और आप इनके बदले में मुझे पैसे दे दीजिए। अरे सुमित लाल, मैं तुम्हें इन गहनों के बदले में केवल 10,000 रुपये ही दे सकता हूँ। क्या लाला जी, सिर्फ 10,000 रुपये? हाँ सुमित, मैं इन गहनों के बस 10,000 रुपये ही दे सकता हूँ। इससे ज्यादा एक नहीं दूंगा। लेने हैं तो बताओ, वरना यहाँ से चलते बनो। अरे लाला जी, ऐसे मत करो। अगर आपने मुझे पैसे नहीं दिए तो मैं अपने पिता की जान नहीं बचा पाऊंगा।
मुझे 50,000 रुपए दे दो लाला जी, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। देख सुमित लाल, मैं तुम्हारे लिए बस इतना कर सकता हूँ। तुम अपना घर और जमीन गिरवी रख दो और उसके बदले में मैं तुम्हें पूरे 50,000 रुपये दे दूंगा। और जैसे ही तुम मेरे पैसे चुका दोगे तो मैं तुम्हारा घर, जमीन वापस कर दूंगा। सुमित कुछ देर तो चुप रहता है, लेकिन फिर हाँ कर देता है। वह बेचारा कर ही क्या सकता था, तो अपने घर जमीन को गिरवी रखकर वह लाला दौलतराम से 50,000 रुपये ले लेता है। मैं आपको आपके पैसे जल्दी लौटा दूंगा लाला जी। इतना कहकर सुमित सीधा हॉस्पिटल की तरफ दौड़ता है। ये लीजिए डॉक्टर साहब, 50,000 रुपए, और अब आप मेरे पिताजी का इलाज शुरू कीजिए। पैसे लेकर वह डॉक्टर सुमित के पिता का इलाज कर देते हैं। सुमित अपने पिता का सफल ऑपरेशन करवाने के बाद उन्हें डॉक्टर की सलाह और देखभाल के साथ घर ले आता है। जी आ गए आप। बाबूजी की तबीयत कैसी है अब? अब तो पिताजी की तबीयत ठीक है, भाग्यवान, ऑपरेशन हो चुका है। बस डॉक्टर ने इनको थोड़ा आराम और दवाइयां समय पर लेने को बोला है। मजबूरी में बेचारे सुमित को ना चाहते हुए भी अपना घर और खेत गिरवी रखने पड़े, और अब इस भयंकर गर्मी में उसकी जिंदगी की सबसे कठिन परीक्षा शुरू हो चुकी थी। जी देख रहे हो, घर में खाने को एक दाना भी नहीं बचा है और बाबूजी की दवाइयाँ भी खत्म होने ही वाली हैं। हाँ भाग्यवान, सब पता है। मैं आज ही कोई काम की तलाश में जा रहा हूँ। तुम बाबूजी को समय पर दवाइयाँ दे देना, और आज गर्मी बहुत ज्यादा है तो बिटिया को बाहर मत जाने देना। अजी, हमें उस लाला दौलतराम के पैसे भी चुकाने हैं और ऊपर से ये तपती गर्मी भी जान ले रही है। आप अकेले इतने पैसे कहाँ से जुटा पाएंगे? सोच रही हूँ क्यों ना मैं भी यहीं आसपास कोई छोटा मोटा काम देख लूँ। कम से कम बाबूजी की दवाई और 2 वक्त की रोटी का इंतजाम तो हो सके। अच्छा ठीक है भाग्यवान, तुम यही घर के आसपास कोई काम देख लेना, अभी मैं भी कोई काम की तलाश करता हूँ। इतना कहकर सुमित वहां से चला जाता है। दोनों पति पत्नी गांव में काम की तलाश करते हैं तो उन दोनों को काम मिल जाता है। वे दोनों इस कड़कती गर्मी में सुबह से शाम तक खूब मेहनत करते हैं, जिससे उनकी इतनी आमदनी हो जाती कि उनके घर का राशन और बाबूजी की दवाइयां आ सके। सुबह होते ही सुमित काम पर चला जाता है। माँ, ओ माँ, देखो ना आज कितनी गर्मी है, पिताजी को बोलो ना घर में एक कूलर ले आए। बेटा, अभी हम लोगों के पास कूलर खरीदने के लिए पैसे नहीं हैं। घर में एक पंखा है, अभी उसी से काम चलाना पड़ेगा। लेकिन माँ, ये पंखा चलता ही कहाँ है? ये पंखा इतने धीरे धीरे घूमता है कि इसकी हवा ही नहीं लगती। और देखो, इस गर्मी से मेरा कैसा हाल हो गया है। बेटा, एक काम कर, तू जाकर ठंडे पानी से नहा ले तो तुझे थोड़ा अच्छा लगेगा, क्योंकि यह गर्मी तो हमारा पीछा छोड़ेगी नहीं। और ना हम इतने अमीर हैं कि गर्मी से बचने के लिए हम अपने घर में एसी या कूलर लगवा सकें। नेहा अपनी बेटी से यह कह ही रही होती है कि तभी उनके घर लाला दौलतराम आ जाता है। सुमित, अरे ओ सुमित लाल, घर पे हो क्या? बाहर तो आओ जरा। आइए लाला जी, राम राम। आज सुबह सुबह कैसे आना हुआ? और पिंकी के पापा तो घर पर नहीं हैं, वे तो सुबह ही काम पर चले जाते हैं। अरे राधा, वो सुमित ने मुझसे 50,000 रुपये लिए थे, वहीं लेने आया हूँ। अच्छा, तो मैं शाम को फिर आता हूँ। इतना कहकर लाला दौलतराम वहां से चला जाता है। लेकिन बेचारी नेहा अब इस चिंता में डूब जाती है कि इतने पैसों का इंतजाम अब कैसे होगा। चिंताओं से घिरी पैसों के बारे में सोचते सोचते वह भी काम पर चली जाती है। वे बेचारे दोनों इस चिलचिलाती धूप में कड़ी मेहनत करते ताकि किसी तरह एक एक पैसा जोड़कर अपने परिवार का गुजारा चला सके।